Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. Today in this video we are going to discuss similarity of triangles. Triangles हम चैप्टर इस समय कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6.1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. वहाँ पर हमने सिमिलरिटी के बारे में जाना था, सिमिलर फिगर्स को पढ़ा था. और चूंकि इस चैप्टर में हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, बाकी सिमिलर फिगर को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ही आपका कंसेप्ट है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम. इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का. सो इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको जरूर देखना है. थेल्स थ्योरम्स के अलावा कुछ और भी कंसेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं. सो फर्स्ट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पर हम डिस्कस करेंगे. सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियो, हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था दैट पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ कब होते हैं, जब उनके एंगल इक्वल होते हैं और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. एंड ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, सो वो इस पर भी अप्लाई होगा. सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दियर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दियर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. दो ट्रायंगल कब सिमिलर हम कह सकते हैं उन्हें, कब होते हैं, जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होते हैं. अब अगर देखें हम ये दो ट्रायंगल जिनके एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, तो इस प्रकार के ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर कहते हैं. ऐसे ट्रायंगल जिनके एंगल इक्वल होते हैं. थेल्स ने इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स को लेकर एक ट्रूथ बताया था. वो क्या था, द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पोंडिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम. किन्हीं भी दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है. मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर और ये इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के. और कहते हैं कि थेल्स ने इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए, मतलब इसको जो डेवलप किया था, वो जिस थ्योरम के थ्रू किया था उसी को हम आज थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं. तो थेल्स थ्योरम पर हम पहले डिस्कस करें उससे पहले एक एक्टिविटी देखते हैं. सपोज यू हैव टू रेज एंड द नेम ऑफ दीज आर ए वाई एंड ए एक्स. दो रे हैं आपके पास और इस ए एक्स रे पर अभी क्या करें, एक एंगल बना रही है. ए एक्स रे पर आप ये कुछ पॉइंट्स लेते हैं, इनके नाम हमने दे दिए पी क्यू डी आर बी. अब हमें क्या करना है, इस बी से आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बाई को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती है. क्लियर. एक आपके पास कोई एक्यूट एंगल आप इसे कह सकते हैं, या दो रे एक ही पॉइंट से जा रही हैं, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं. और उसके बाद हमने ए एक्स जो हमारी आर्म है इस एंगल की, उस पर हमने 5 पॉइंट्स लिए, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सारे. और इसके बी पॉइंट को हमने बी पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ की जो ए वाई को सी पर इंटरसेक्ट कर रही है. अब हमें क्या करना है, इस बी सी के पैरेलल लाइन आप यहाँ डी से ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन ए वाई को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करेगी. अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. ये ए ई डी और एक ए सी बी, टू ट्रायंगल्स आर हेयर. यदि आप यहाँ पर ये देखें, ये जो ए डी अपॉन डी बी है, अगर आप इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे ए डी अपॉन डी बी, तो आपको ऑब्वियसली 3/2 मिलेगा. यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं और यहाँ पर ये 2 पार्ट्स हैं डी बी में, तो 3/2 मिलेगा. अब आपको क्या करना है, इस ए ई और ई सी को मेजर करना है और ए ई अपॉन ई सी कैलकुलेट करना है. आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यह भी आपका 3/2 ही आएगा. तो आप कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ए बी सी में ये डी ई हमने पैरेलल ड्रॉ की थी बी सी के, तो हमें क्या मिला, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. तो क्या ये केवल एक कोइंसिडेंट है या ऐसा हर जगह होगा? ऐसा हर जगह होता है. यही हम प्रूफ करेंगे थेल्स थ्योरम के थ्रू. तो आइए चलते हैं थेल्स थ्योरम पर, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम और थेल्स थ्योरम इन दो नाम से जानते हैं. स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. मीन्स यदि किसी ट्रायंगल में हम कोई एक लाइन
हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं जो इसकी किसी एक लाइन के पैरेलल हो। BC के पैरेलल भी हो सकती है, आप जैसे अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो ये BC के पैरेलल मैंने ड्रॉ की DE, आप इसके पैरेलल ना ड्रॉ करने के बाद AB के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, और ऐसे ही AC के पैरेलल भी आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड कंडीशन हमें दी हुई है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर जो टू साइड्स है उन्हें वो दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ऐसा ना हो यहाँ से चली जाए, A से भी जा सकती है तो इसका मतलब दोनों को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या इससे बाहर भी जा सकती है। इसीलिए कहा कि वो दोनों लाइनों को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तब क्या होता है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर टू साइड्स है मतलब AD, ये जो AB और AC जो साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। सो गिवन दैट ABC इज अ ट्रायंगल इन विच DE इज पैरेलल टू BC, जो हमें दिया हुआ वो हमने लिखा। एंड वी नीड टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको प्रूव करने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हुई है, आपको ध्यान रखना है क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। फर्स्ट वी ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को ज्वाइन कर लेंगे और D और E पॉइंट से दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो AD और AE को M और N पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। EN परपेंडिकुलर होगा इस AB पर और DM परपेंडिकुलर होगा इस AC पर। इतनी कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको हम लिख देंगे, लेट अस ज्वाइन दिस एंड ड्रॉ दिस। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, सिंपल जो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, कुछ विशेष नहीं करेंगे, केवल वो फॉर्मूला यूज होना है और थोड़ा सा अपना विवेक हमें इस्तेमाल करना है। देखिए ये हमें AD अपॉन DB चाहिए, तो AD इस ट्रायंगल का ADE, अगर आप ये देखेंगे ADE एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका ये बेस है AD और इसकी हाइट है EN। ऐसे ही अगर हम देखें इस BDE ट्रायंगल को, तो इसका बेस क्या होगा BD, लेकिन हाइट इसकी क्या होगी EN ही होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये साइड, इसके इस साइड को आपको एक्सटेंड करना होगा और तब बाहर आपका परपेंडिकुलर आता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर आपका इंटीरियर आपको मिलेगा और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में आपको बाहर भी मिल सकता है। अगर आप इस वर्टेक्स से गिराते हैं तो इस लाइन पर ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस वर्टेक्स से गिराते हैं तब बाहर मिलेगा, और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराते हैं तब भी आपको बाहर ही मिलेगा। जिस वर्टेक्स पर ऑब्ट्यूस बन रहा है उसके अलावा दोनों वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर गिराते हैं तो आपको ट्रायंगल के बाहर ही मिलता है। सो दिस EN ये दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट का काम करेगा, इसी को हमें यहाँ पर कैश करना है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो ADE ये ट्रायंगल है हमारा ADE, इसका एरिया क्या होगा AD इसका बेस और EN इसकी हाइट। और एरिया ऑफ ADE को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं AR एंड इन द ब्रैकेट्स ADE, और इसको पढ़ेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू बेस AD हमने यहां पर रखा, हाइट EN हमने यहां पर रखी। जैसे हमने ADE का एरिया कैलकुलेट किया इस ट्रायंगल का, ऐसे ही हम BDE का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो BD बेस हो जाएगा और EN उसकी क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। सो नेक्स्ट सिमिलरली एरिया ऑफ BDE इक्वल टू कितना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई BD इंटू EN। अब हमें क्या करना है, जो दोनों एरिया हमने निकाले उनका हम रेशियो निकालेंगे। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN, और BDE का एरिया ये हमारे सामने ही है 1/2 BD इंटू EN। अब यहाँ देखेंगे आप 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा AD अपॉन BD। इस मीन्स हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू है आपका AD अपॉन BD के। इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसे हमने इन दोनों का रेशियो निकाला वैसे ही हम इधर आप देखेंगे ये ADE,
अगर इसका बेस में इस बार ये लेता हूँ AE, तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी DM। और अगर मैं ये ट्रायंगल देखूँ DEC, तो इसका बेस क्या होगा EC और हाइट क्या होगी वही DM। तो जैसे हमने इसका रेशियो निकाला ऐसे ही इधर इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM। AE मतलब ये बेस। देखिए एक ही ट्रायंगल के ऐसे नहीं कि एक बेस और एक ही आपका हाइट होती है, 3 बेस हो सकते हैं और 3 ही आपकी हाइट हो सकती हैं। तो पहले हमने इस ट्रायंगल का ये बेस लिया था AD यहाँ, तो हाइट कौन सी ली थी EN। इस बार हम बेस ले रहे हैं AE, तो हाइट क्या होगी इस बेस के कोरस्पॉन्डिंग, जो इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराया जाएगा इस पर, तो मतलब DM। तो DM इस बार हमारा इसकी हाइट होगी। यदि हम AE बेस लेते हैं तो AE इंटू DM ADE का एरिया हो गया, और CDE बेस हो जाएगा इसका EC, और हाइट इसमें DM ही काम करेगी। सो जैसे यहाँ पर 1/2 और EN कैंसिल हो गया था, वैसे यहाँ 1/2 और DM कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा AE अपॉन EC, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, यही तो करना था। तो ये कब हो सकता है, जब इनकी ये लेफ्ट हैंड साइड में जो रखा है ये इक्वल हो। अगर ये इक्वल हो गया तो हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इधर देखें तो न्यूमरेटर तो हमारे दोनों सेम है, ADE का एरिया है ऊपर और यहाँ भी ADE का एरिया है, लेकिन नीचे डेनोमिनेटर में यहाँ पर एरिया ऑफ BDE है और यहाँ पर एरिया ऑफ CDE है। ये BDE और CDE का एरिया अगर इक्वल हो जाए तब फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी और फिर हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। तो इट मीन्स अब हमारा क्या काम है, BDE और CDE का एरिया इक्वल करना। तो BDE हमारा ये ट्रायंगल है और CDE हमारा ये ट्रायंगल है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं और दोनों का बेस क्या है, सेम है DE। इस DE पर ही ये DEB बन रहा है और इस DE पर ही ये DEC बन रहा है। तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि यदि सेम बेस और सेम पैरेलल पर ट्रायंगल्स होते हैं तब उनका एरिया इक्वल होता है। सो ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल में बनने वाले ट्रायंगल्स हैं BDE और CDE, तो इनका एरिया इक्वल होगा। सो जस्ट वी हैव टू राइट दिस वन ऑल्सो ट्रायंगल BDE and DEC आर ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel BC and DE। Therefore तो हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ CDE के। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से क्या कह सकते हैं, हम AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर अगर हम पीछे जाकर एक बार देखें तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को हमने इक्वल करना था और उसके लिए हमें ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करनी थी। अब हमारे पास न्यूमरेटर दोनों के सेम थे, डेनोमिनेटर हमारे डिफरेंट थे, और तीसरी इक्वेशन हमारी कह रही है कि ये डेनोमिनेटर भी इक्वल है। इट मीन्स अगर ये डेनोमिनेटर इक्वल हैं तब ये पूरी साइड इस पूरी साइड की इक्वल हो जाएगी, और अगर ये दोनों पूरी साइड आपस में इक्वल हैं तब फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यूक्लिड के हमने ऑक्सियम और पोस्टुलेट पढ़े थे 9th क्लास में। थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग देन दे आर ऑल्सो इक्वल, मतलब कोई दो चीज़ किसी एक के इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो ये दोनों किसी एक इक्वल चीज़ के इक्वल हो जाएंगे और इन दोनों को इक्वल कौन करेगी, इक्वेशन नंबर 3। चूँकि हम वहाँ से इस BDE की जगह CDE रख सकते हैं या इस CDE की जगह BDE रख सकते हैं, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक तरीका है कि आप किसी एक इक्वेशन में रख कर दिखाएं पहले और फिर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ही लिखें, या फिर आप एक ही साथ कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी हैव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि जो ये साइड है ये बची हुई दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो यही हमने यहाँ पर प्रूव किया। दिस इज द थेल्स थ्योरम। इसका हमें यूज करेंगे हम प्रॉब्लम्स में। प्रूफ इस बार आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं करना है, बट बेटर होगा कि आप इसको एक बार करके देख लें। अच्छा है, आगे अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं
तब भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। इसका इस्तेमाल हम प्रॉब्लम्स में करेंगे यदि हमें इन 4 में से कोई से 3 पार्ट पता है और हमें चौथा पता करना है, तब हम आसानी से कर पाएंगे। हमें दिया हुआ लाइन पैरेलल है और ये कोई से 3 पार्ट हमें दे दिए, ए डी, बी डी, ए ई और ई सी हमसे पूछ लिया तो हम बता सकते हैं। और यदि अभी 4 पार्ट हमें दे दिए और हमसे पूछ लेगा लाइन पैरेलल है या नहीं है, तब ये भी हमें बीपीटी का यूज़ करने के बाद बता सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए 2 हमारे पास और तरीके भी हैं। देखिए यहाँ पर ये हमें जो है वो इस पार्ट का इस पार्ट से रेशियो है और ए का ई सी से। इसकी हम 2 कोरोलरी भी बना लेते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, इस ए डी का रेशियो इस ए बी के साथ, मतलब पूरी लाइन के साथ, एक पार्ट का रेशियो पूरी लाइन के साथ, सिमिलरली इस एक पार्ट का पूरी लाइन के साथ भी इक्वल होता है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी हम प्रूव करेंगे कि बी डी अपॉन ए बी, मतलब इस बी डी का पूरी ए बी के साथ रेशियो और ई सी का पूरी ए सी के साथ रेशियो भी इक्वल होता है। सिंपली जो बीपीटी से हमारे पास रिजल्ट था उसमें 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ। अब क्या होगा, एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो ये ए डी और यहाँ पर डी बी अपॉन डी बी हो जाएगा इक्वल टू ए ई और प्लस ये ई सी से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इसका पौने 1 मानेंगे हम एलसीएम लेकर, 1 से ई सी को डिवाइड करेंगे, ई सी टाइम जाएगा और ई सी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ई सी आएगा। अब देखेंगे आप ए डी प्लस डी बी क्या है, ये ए डी प्लस डी बी पूरी साइड हो जाएगी ए बी, ऐसे ही इधर भी पूरी साइड हो जाएगी ए सी। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर दें तो क्या मिलेगा आपको, डी बी अपॉन ए बी, मतलब इस पार्ट का रेशियो पूरी लाइन के साथ इक्वल टू ई सी, मतलब इस पार्ट का रेशियो पूरी लाइन के साथ भी इक्वल होता है। ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं कि इस पार्ट का रेशियो मतलब ए डी अपॉन ए बी इक्वल होता है ए ई अपॉन ए सी के। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें डायरेक्टली 1 ऐड कर दिया था, इस बार आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे डी बी अपॉन ए डी और ई सी अपॉन ए ई, तब उसमें 1 ऐड करेंगे आप, तब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यही होगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो वो थर्ड आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। और अगली वीडियो में हम इसके कन्वर्ज पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको इसका प्रूफ भी आना चाहिए, तभी आप इसको बेटर तरीके से यूज़ भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।